नमो लोये सब्बसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, एक हजार देवादेवादिनाथ भगवान की, एक हजार देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर अपना परम पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि राजा दशरथ सर्वभूत हित नामक मुनिराज के पास गए थे और उनसे उन्होंने अपने पूर्व भाव पूछे थे कि हे मुनिराज, हमें हमारे पूर्व भाव बता दो। तो मुनिराज ने उनके पूर्व भाव बताने चाहे थे कि जो हस्तिनापुर में अपन वहाँ से चले थे कि उपास्ति नाम का गृहस्थ था, और जो उपास्ति नाम का गृहस्थ था यही आगे चल के दशरथ बनेगा। ठीक है, उसकी एक स्त्री थी जिसका नाम दीपिनी था, और उपास्ति जो था वह मुनिराजों को दान देने के लिए हमेशा लालायित रहता था, और कोई भी मुनिराज आ जाए तो उसकी भावना रहती थी कि दान दो दो दो, और उसकी जो स्त्री थी वो चाहती थी कि नहीं देना पड़े। ठीक है, तो वहाँ से चला था। तो वो स्त्री तो मर करके संसार अनंत संसार में भ्रमण करती रही, और उपास्ति जो था वो मर करके अंधरकपुर नामक नगर में मद्र नाम गृहस्थ हुआ, और उसके फिर धारणी स्त्री हुई, उसका धरण नामक पुत्र हुआ। तो अपन ने क्या किया था कि उपास्ति को छोड़ करके फिर धरण का अपन कथन करने लगे थे। ठीक है, तो फिर वह धरण जो हुआ था वही फिर नंदी घोष बने। नंदी घोष से नंदी वर्धन बना। कौन बना? तो वो नंदी वर्धन जो बना वो कौन था? धरण का जीव था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चल करके अपन ने फिर यहाँ पे क्या सुना था कि मुनिराज जो बता रहे थे कि वह फिर कालांतर में जाकर के रत्नमाली बना था। कौन? नहीं, उपास्ति। ठीक है, रत्नमाली बना था। और रत्नमाली थोड़ा सा और कम करो, 6 पे करो। रत्नमाली उस वज्र लोचन राजा को हराने जा रहा था, और वज्र लोचन राजा को जब हराने जा रहा था तो रास्ते में किसी देव ने उनसे कहा कि तुम क्यों क्रोध में फूल रहे, मैं तुम्हारे पूर्व भाव सुनाता हूँ। ठीक है, तो रत्नमाली के पूर्व भाव सुना रहे थे। तो अपन कहाँ गए थे कि उपमन्यु भूति नाम का राजा था और उसका पुरोहित था उपमन्यु। तो राजा और पुरोहित की दोनों की मित्रता थी, और दोनों मिलकर के क्या करते थे? मांस का भोजन और नीच काम करते थे। ठीक है, लेकिन भूति राजा को एक दिन मुनिराज मिल गए, और मुनिराज से उसने व्रत ले लिया कि आज के बाद ऐसा आचरण कभी नहीं करूँगा। ठीक है, तो उस व्रत के प्रभाव से उसने तो उतना पुण्य संचय किया कि वह स्वर्ग में 5 पल्लू की आयु के धारक हो गए। परंतु उपमन्यु पुरोहित के उपदेश से उनका यह सब पुण्य भस्म को प्राप्त हो गया। मुनिराज ने संबोधन दिया, उन्होंने नियम ले लिया, कुछ दिन पाला, और पालने के बाद उपमन्यु जो मित्र रहते हैं ना, अपन लोग भी क्या करते हैं, मुनिराज आते हैं, नियम ले लेते हैं, थोड़े दिन बाद अपनी पंचायत में बैठते हैं और लोग बोलते हैं अरे कहाँ तुम जो नियम में पड़े हो, खाओ पियो मौज करो। हाँ हाँ मौज करो, और कुछ दिन बाद सब नियम तोड़ करके फ्री हो जाते। ऐसे ही होता, हमने बहुत सारे देखे। लोग लेने को तो ले लेते हैं, कुछ दिन बाद सब तोड़ टाड़ के फ्री हो जाते हैं। कोई फिर 1-2 साल में मिलते हैं, अरे महाराज वो तो टूट गए, चले ही नहीं, हम क्या करें। समझ रहे ना?
तो जैसे जीव क्या होता है ना कि संगति उसको जैसी जैसी मिलती जाती है वैसे वैसे परिणाम बनाता है। तो उसने इतना पुण्य बंद किया था कि वह 5 पल्ले की आयु का धारक देव बन सकता था, लेकिन पुरोहित के उपदेश से सब पुण्य भस्म भाव को प्राप्त हो गया, यानी नष्ट कर दिया। वह पुरोहित तो नष्ट ही था, तो उसने उसको राजा को भी नष्ट कर दिया। उसने उस पुण्य भाव को छोड़ दिया और उसी समय शत्रुओं ने आक्रमण कर पुरोहित के साथ उसे मार डाला और शत्रुओं ने आक्रमण किया। अब पुण्य तो नष्ट हो ही चुका था, तो दोनों के दोनों, पुरोहित भी मर गया और राजा भी मर गया। पुरोहित का जीव मर कर के हाथी हुआ, सो युद्ध में घायल हो अत्यंत दुखी जीवों को जिसका मिलना दुर्लभ है, ऐसे पंच नमस्कार मंत्र को पाकर उसी गांधारी के राजा के भूति के बुद्धिमान पुत्र योजन गंधा नाम की स्त्री के अरिशूदन नाम का पुत्र हुआ। और जो पुरोहित मर गया था वह पहले क्या हुआ, हाथी हुआ, और हाथी के भाव में वो मरण कर रहा था। तो मरते समय उसको किसी ने नमोकार मंत्र सुना दिया, तो नमोकार मंत्र सुन करके उसके परिणाम अच्छे हो गए। तो परिणाम बदलने के कारण वह उसी भूति राजा की योजन गंधा नामक पुत्र स्त्री से अरिशूदन नाम का पुत्र हो गया। कौन? हाथी का जीव। हाथी का जीव मतलब पुरोहित का जीव। राजा भी मर गया था, इसमें लिखा ना, पुरोहित के साथ उसे भी मार डाला। अभी आ रहा है क्या है और आगे, ठीक है। कमलगर मुनिराज के दर्शन कर अरिशूदन को पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और उसने विरक्त होकर उससे दीक्षा ले ली और मर कर के सतार नामक 11वें स्वर्ग में देव हुआ। इस तरह मैं वही पुरोहित का जीव देव हूँ और तू राजा भूति का जीव मरकर मंदारण्य नामक वन में मृग। हाँ, दोनों मर गए थे। अब जब दोनों मर गए तो वहाँ पर गर्भ में कैसे आ गए, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि कुछ समय का भेद होगा। हालांकि इसमें ने पहले तो सीधा सीधा लिखा कि उसे भी मार डाला और फिर मार करके उसी के गर्भ में जो पुत्र हो गया। देखेंगे कुछ होगा इसमें, ठीक है ना। हो सकता है वो पुरोहित पहले ही मर गया हो, राजा बाद में मरा हो, ऐसा अंतर आ सकता, कुछ दिन का अंतर हो सकता है। लेकिन एक भाव बीच में और बता दिया, किसका? हाथी का। देखेंगे अभी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि वो अरिशूदन जो था उसको पूर्व का जाति स्मरण हुआ और उसने दीक्षा ले ली और मर करके कहाँ चला गया? 11वें स्वर्ग में गया। इस तरह मैं वही पुरोहित का जीव देव हूँ जो समझाने आया था, किसको? रत्नावली को। वो पुरोहित का जीव है। और तू राजा भूति का जीव मर करके मंदारन नामक वन में मृग हुआ था, सो वहाँ दावानल में जलकर उसने अकाम निर्जरा की। उसके फलस्वरूप वह एक किलिंज नाम का नीच पुरुष हुआ और उस पर्याय में तूने जो दारुण कर्म किए, तीव्र पाप किए, उसके फलस्वरूप तू शर्करा नामक दूसरे नगर में गया और तदनंतर स्नेह के संस्कार से मैंने वहाँ जाकर तुझे संबोधा और जिसके प्रभाव से तू निकलकर यह रत्नमाली विद्याधर हुआ है। इतने सारे भाव हो गए और एक दूसरे के चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि जिसको जिससे राग होता है वो उसी को संबोधन देता है, दूसरे को नहीं देता, ठीक है ना। तो कहने का आशय क्या हो गया कि यहाँ पर वह सारी राग की परिपाठी चली आ रही। कितनी सारी पुरोहित के जीव के भाव में उसने मित्रता करी थी, फिर नरक में भी गया, संबोधन दिया, उसके परिणाम सुधरे और जब परिणाम सुधरे तो फिर मर करके वह रत्नमाली विद्याधर हुआ है। तूने क्या बे दुख नहीं पाए? इस प्रकार देव के कहते ही रत्नमाली का मन नाना दुर्गति में से भयभीत हो गया और इस वृतांत के सुनने से रत्नमाली का पुत्र शूर्य रज भी परम वैराग को प्राप्त हो गया। इसलिए उस पुण्यात्मा के साथ ही साथ रत्नमाली शूर्य जय
के पुत्र कुल नंदन को राज्य देकर तिलक सुंदर प्रशांत आचार्य की शरण में पहुँचे। ठीक है, तो रत्नमाली को भी वैराग हो गया और उसके पुत्र सूर्य जय को भी वैराग हो गया और उसके पुत्र कुल नंदन को राज्य दे दिया, पोता को राज्य दिया। दादा और पिता दोनों वैराग्य को धारण करके और दीक्षा धारण कर ली। तदनंतर सूर्य जय तप कर महास्वर्ग स्वर्ग में गया और वहाँ से च्युत होकर राज ऋषि अरण्य के दशरथ नाम का पुत्र हुआ है। सूर्य जय जो है वो कौन था? सूर्य जय था उपास्ति का जीव, ठीक है, और रत्नमाली जो था वो धारण का जीव। तो यहाँ पे बहुत सारी लंबी रामायण जो है शॉर्ट में बता दी, इसलिए तुम लोगों को थोड़ा सा भ्रम होगा। अब यहाँ पे अपन को देखना क्या है कि अपन ने कहावत शुरू करी थी उपास्ति से, ठीक है, उपास्ति और दीपनी। तो यहाँ पे जो सूर्य रज का जीव है वो उपास्ति का जीव है और धारण का जीव है वो रत्नमाली का जीव है। और जो रत्नमाली है वही यहाँ पे जो सर्वभूत हित मुनिराज वो है। हाँ, ठीक है ना, अभी आ रहा है आगे देखो। तो राज ऋषि अरण्य के दशरथ नाम का पुत्र हुआ है कौन? सूर्य जय। और सर्वभूत हित मुनिराज कहते हैं कि थोड़े ही पुण्य के द्वारा उपास्ति आदि भवों में बट बीज की तरह शुभोदय से वृद्धि को प्राप्त हुआ। और तू राजा दशरथ उपास्ति का जीव है और नंदी वर्तन की पर्याय से मैं तेरे पिता नंदी घोष था और वह तप कर गृह गया था और वहाँ से च्युत होकर के सर्वभूत हित नाम का मुनिराज हुआ हूँ। तो क्या बता रहे कि ये जो संबंध चल रहे हैं जो पूर्व भाव से चल रहे हैं। पंडित जी पूर्व भाव में समझाया था, नहीं समझे, प्रीति थी तो वो प्रीति जो है भाव भाव में ले जा रही खींच खींच करके, ठीक है। तो सर्वभूत हित मुनिराज उन्होंने पूर्व भाव में भी उनका संबंध था, तो यहाँ पर भी संबंध आ गया। तथा उनके अनुकूल रहने वाली जो भूति और उपमन्यु के जीव थे वे पुण्य के प्रभाव से क्रमशः राजा जनक और कनक हुए हैं। उपमन्यु और भूति जो बीच में आ गए थे तो ये कौन बने? राजा जनक और राजा कनक बने। वास्तव में इस संसार में ना तो कोई पर है और ना कोई अपना है। शुभाशुभ कर्मों के कारण जीव का यह जन्म मरण रूप परिवर्तन होता रहता है। इस संसार में ना तो कोई पर है और ना कोई अपना है। नाना प्रकार के कर्मों के कारण मेरा परिवर्तन हो रहा है, ऐसा स्वीकार हो जाए तो परिवर्तन बंद हो जाए, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? गाय वाली अम्मा है, भाव भाव के संस्कार हैं और भाव भाव के संस्कार के कारण यह जीव जो है स्वीकार नहीं करता है। नहीं करो। इस प्रकार पूर्व भाव का वृत्तांत सुन अरण्य का पुत्र राजा दशरथ प्रतिबोध को प्राप्त हुआ और सब प्रकार का संशय छोड़ विनीत हो संयम धारण करने के सम्मुख हुआ और संपूर्ण आदर के साथ उसने गुरु के चरणों की पूजा की, उन्हें प्रणाम किया और तदनंतर निर्मल हृदय हो नगर में प्रवेश किया। एक बार पहले भी वैराग हुआ था लेकिन वो छूट गया था, अब दूसरी बार फिर से वैराग हो गया, अब नहीं छूटेगा। अब राजा दशरथ दीक्षा लेके ही रहेंगे, लेकिन दीक्षा लेने के पहले अभी राज्य का फैसला करना है। तो अभी वो कहाँ चले गए? नगर में प्रवेश कर गए। उसने मन में विचार किया कि यह महामंडलेश्वर का पद बुद्धिमान राम के लिए देकर मैं तो मुनिपद धारण करूँगा। अब मुझे संसार में नहीं रहना है, राम के लिए यह सारी संपत्ति देकर के धर्मात्मा तथा स्थिर चित्त का धारक राम अपने भाइयों के साथ, जिसके पूर्व पश्चिम दक्षिण 3 समुद्र हैं, ऐसी इस भरत क्षेत्र की पृथ्वी का पालन करने में समर्थ है। इस प्रकार राज्य के मोह से विमुख और मुक्ति के लिए चित्त धारण करने वाले राजा
दशरथ ने ऐसा विचार कर रहे थे कि उसी समय निर्मल चांदनी ही जिनके वस्त्र थी, चंद्रमा ही जिनका मुख था और कमल ही जिनके नेत्र थे, ऐसी शरद ऋतु रूपी स्त्री हिम से डरकर मानो कहीं जा छिपी और लगातार हिम के पड़ने से कमलों की कांति मुरझा गई। मुरझा गई मतलब कठिन घोर घोर ठंड आ गई। मौसम बदल गया। मौसम बदल गया तो कौन सा मौसम लग गया? ठंड का मौसम लग गया। इतने दिन वो चिंता करते रहे। तदनंतर उस समय संसार में वास से अत्यंत भयभीत राजा दशरथ मुक्ति रूपी स्त्री के आलिंगन की आकांक्षा करते हुए भोग वस्तुओं से विरक्त हो गए और जिसने पृथ्वी पर घुटने और मस्तक टेक कर नमस्कार किया था, ऐसे द्वारपाल ने तत्काल आकर आज्ञा दी कि हे भद्र, मंत्रियों से सहित अपने सामंत को बुला लाओ। और उसने द्वारपाल को आज्ञा दे दी कि एक काम करो, सारे मंत्रियों को, सारे सामंतों को बुलावा दे दो। काहे के लिए? मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, तो सबको बुलाओ और सबको बुला करके फैसला करो। गाय वाली अम्मा सत्य है कि नहीं? तो सबको बुलाना तो पड़े, अकेले थोड़ी काम हो। द्वारपाल अपने ही समान दूसरे पुरुष को नियुक्त कर राज आज्ञा का पालन किया और सामंत एवं मंत्रीगण आकर तथा नमस्कार कर यथायोग्य स्थान पर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा कि हे नाथ, हमें आज्ञा दीजिए, क्यों बुलाया है हम सबको? सबके सब आके बैठ गए और हाथ जोड़ करके बोल रहे कि अब बुलाया है तो हमें आज्ञा दो। तब राजा ने विनय से भरी क्षमा से कहा कि मैंने निश्चय किया है, मैं दीक्षा धारण करूंगा। अब जैसे राजा ने आज्ञा सुनाई, अब सब जगह क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। अब ऐसे थोड़ी कोई जाने देता है। पकड़ के लाएंगे, खचोरेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जिसको वैराग्य हो जाए वो मानता नहीं है। ठीक है, मैं दीक्षा धारण करूं। तदनंतर मंत्री तथा गणमान्य प्रमुख राजाओं ने कहा कि हे नाथ, इस समय ऐसी बुद्धि के उत्पन्न होने में क्या कारण है? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है और ऐसी बुद्धि तुम्हारी उत्पन्न हो गई, क्या कारण है? ये बताओ, कौन ने तुमसे क्या कहा? कुछ कहा हो तो हमें बताओ, हम देखते अभी। तब राजा ने कहा कि हे आर्य, ये समस्त संसार सूखे तृण के समान निरंतर मृत्यु रूपी अग्नि से जल रहा है। इस बात को आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। सारा संसार कैसा है? तो सूखे पत्ते की भांति मृत्यु के द्वारा जल रहा है और रोज एक ना एक का मरण हो रहा है, मरते जा रहे हैं। और ये हम भी देखते हैं और आप भी देख रहे हो। आज मैंने अभी अभी मुनिराज के मुख से जिनेन्द्र प्रणीत शास्त्र का श्रवण किया, जिसे अभव्य जीव ग्रहण नहीं कर सकता। देखो, अभव्य जीव होगा तो शास्त्र का श्रवण नहीं कर सकता। पंडित जी बैठा रहेगा लेकिन सुनेगा नहीं, एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। क्यों निकाल रहा है? क्योंकि अभव्य है। जो भव्य होगा उसी के हृदय में जिनवाणी जाएगी और वह चिंतन करेगा। अभव्य कभी भी किंचित मात्र भी चिंतन करने में समर्थ नहीं है। शांतिलाल जी कहाँ गए थे? बुढ़वा हैं? आप बुढ़वा तो जाने ही पड़े। जीव जो भव्य होगा, यहाँ पे बोल रहे, वही सुनेगा और सुन करके वह धारण कर पाएगा। अभव्य की बस की नहीं कि वह सुन करके धारण कर सके। जो भव्य जीवों के ग्रहण करने योग्य हैं, सुर और असुर जिसे नमस्कार करते हैं, जो प्रशस्त है, मोक्ष सुख को देने वाला है, तीन लोक में प्रकट है, सूक्ष्म है, विशुद्ध है तथा उपमा रहित है, समस्त भावों में सम्यक्त भाव ही उत्कृष्ट तथा निर्मल भाव है और यही मुक्ति का भाव मार्ग है। गुरु चरणों के प्रसाद से आज मैंने उसे प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? सम्यक्त प्राप्त किया है गुरु चरणों के प्रसाद से।
जिसमें नाना जन्म रूपी बड़े बड़े भंवर उठ रहे हैं, जो मोह रूपी कीचड़ से भरी है, कुतर्क रूपी मगरमच्छों से युक्त है, जी सारा बता रहे हैं। आप लोग मेरे प्रथम पुत्र का शीघ्र ही राज्याभिषेक कीजिए, जिससे मैं निर्विघ्न हो तपोवन में प्रवेश कर सकूं। मैं नगर में तो आया हूं, लेकिन अब रहने के लिए नहीं आया हूं, अब मैं जाने के लिए आया हूं और सारी जिम्मेदारियों को छोड़ने के लिए आया। सुरेश सेठ, तुम्हारे जीवन में वो दिन कब आएगा जिस दिन तुम घर में प्रवेश करोगे, लेकिन रहने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए। अब देखो तुम भी काका जैसे हो गए। लिखा होगा तो नहीं हो जाएगा, करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिखा हो जाता तो फिर अभी कलिंजरा काहे को गए थे? गाड़ी चला के गए थे कि नहीं? तो तुमने ऐसा नहीं बोला कि लिखा होगा तो पहुंच जाएंगे। तो वहाँ तो तुम गाड़ी चला के और पूरा पेट्रोल जला के गए, और यहाँ बोल रहे कि लिखा होगा तो हो जाएगा। तो एक नीति लगाओ तो उस नीति को सब जगह लगाना पड़ता है, एक जगह नहीं लगाना। यदि एक जगह लगाओ तो फिर वो भेदभाव हो जाता है। खुद नियम सत्य कि नहीं? यदि कोई नियम है तो नियम फिर सबके लिए होगा, एक जनों के लिए थोड़ी होगा। कि सतीश भाई के लिए हो और सुरेश के लिए नहीं हो, तो ऐसा थोड़ी होता है। नियम जो होता है सबके लिए होता है। तो यदि ऐसा नियम है कि जो लिखा होगा वो होगा, तो फिर जीवन के सारे कार्यों में उसको लगाना पड़े। ठीक है, लेकिन हमारी रुचि जहाँ नहीं है वहाँ तो हम लगा देते हैं, और जहाँ रुचि है वहाँ नहीं लगाते हैं। तो जी क्या हो गया? मिथ्या दर्शन का प्रभाव हो गया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे बोल रहे, क्या बोल रहे कि अब जो मैं आया हूँ वह घर में रहने के लिए नहीं आया हूँ, अब मैं जाने के लिए आया हूँ। इसलिए हे मंत्रीगणों, हे सामंत जनों, तुम सब लोग मिलकर के तैयारी करो। किस बात की? राम को राज्य दे दो, ताकि मैं जो हूँ निर्विकल्प होकर के जंगल में जा कर के और साधना कर सकूं। ऐसा कहने पर महाराज का दृढ़ निश्चय जानकर मंत्री एवं सामंत गण परम शोक को प्राप्त हुए, और सभी के मस्तक नीचे हो रहे थे। वे अंगुली से भूमि को खोदने लगे, उनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त हो गए, और सभी क्षण भर में प्रभाहीन होकर चुपचाप होकर के बैठ गए। क्यों बैठ गए? अब मातम हो गया, राजा जा रहा है तो सब चुप हो गए, शांत हो गए। अब हम करें तो क्या करें, मानने वाले नहीं हैं। उनके नेत्रों से आंसू व्याप्त हो गए और सभी क्षणभर में प्रभाहीन हो गए। प्राणनाथ निश्चित रूप से निर्ग्रंथ व्रत को धारण करने वाले हैं। यह सुनकर समस्त अंतापुर एकत्रित हो परम शोक को प्राप्त हुआ, और स्त्रियों ने जो विनोद प्रारंभ कर रखे थे उन्हें छोड़कर आंसुओं से नेत्र भर लिए, और आभूषणों का अत्यधिक शब्द करती हुई वे रोने लगी। क्या करें स्त्रियां, बताओ? स्त्रियां क्या करें बेचारी, रोने लगा। क्या कुछ भी हो जाए तो क्या करो सतीश भाई, बताओ? रोने लगा। ठीक है, तो जैसे ही अंतापुर में जी बात पता चली कि अब राजा दशरथ मानने वाले नहीं हैं, अब तो वो जाने वाले हैं, तो सारी स्त्रियां मिलकर के रोने लगीं। पिता को वृद्ध देख भरत भी प्रतिबोध को प्राप्त हुआ। वह विचार करने लगा, हो यह स्नेह का बंधन बड़ा कष्टकारी और दुख से छेदने योग्य है। वह सोचने लगा, सम्यक ज्ञान को प्राप्त हुए पिता को इस अव्यापार अर्थात नहीं करने योग्य चिंता से क्या प्रयोजन। पिता को, जो पिता है उनको इस नहीं करने योग्य चिंता से क्या प्रयोजन। अब ये दीक्षा ही लेना चाहते हैं, तब इन्हें राज्य की चिंता क्यों होनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए सारी चिंता।
मुझे किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो तीव्र दुख से भरे संसार के क्षय का कारण जो तपोवन है उसमें शीघ्र ही मैं भी प्रवेश करूँगा। कौन बोल रहा है? भरत बोल रहा है। तो भरत तो देखो बैरागी थे, बार बार इनको बैराग आता था, लेकिन स्त्रियां जो होती हैं वो मायाचारी करती हैं, तो उसकी माता राग के कारण बार बार मायाचारी करके उसको घर में रोक लेती थी, मेरा बेटा चला नहीं जाए, चला नहीं जाए। तो अब इसको भरत को फिर से बैराग हो गया और रोगों के घर स्वरूप इस नश्वर देह शरीर से मुझे अब क्या प्रयोजन। फिर भाई बंधु जो अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं उनसे मुझे क्या प्रयोजन हो सकता है, ऐसा चिंतन कर। जब मेरे शरीर से ही मुझे प्रयोजन नहीं तो जो भाई बंधु हैं मोहित भाई वो तो अपने अपने फल भोग रहे। तुम्हारे फल भोग रहे क्या? तुम्हारे कर्मों को भोग रहे क्या? नहीं भोग रहे। उन्होंने जो पूर्व कर्म उपार्जित किया था उसको भोग रहे। तो जब मुझे अपने शरीर से ही प्रयोजन नहीं तो भाई बंधुओं से कैसा प्रयोजन? सतीश खोडनिया, तुम ऐसा चिंतन नहीं करते कभी? महाराज हमारे तो 4 भाई, हमारे जी भाई, हमारे बे भाई, हमारे बे भाई जी हमारे मामा, जी हमारी मौसी, जी हमारी बुआ और जी हमारी जीव, यही तो कर्म बंध है। जब शरीर से ही प्रयोजन नहीं तो रिश्तेदारों से क्या प्रयोजन? तो ऐसे भरत बोल रहा है कि इस रोग के घर स्वरूप शरीर कैसा है? शरीर कैसा है? रोगों का घर है। जब तक शरीर है तभी तक रोग है। शरीर चला जाए तो रोग भी चला जाए। कहाँ है शैलू? कहाँ चला गया? सो रहे? हाँ, तो कहने का आशय क्या है? जब तक शरीर है तब तक रोग है, जब तक रोग है तब तक शरीर है। शरीर ही नहीं रहे तो रोग किस में रहे? शरीर नहीं रहे सतीश भाई तो रोग किस में रहे? तो इसलिए शरीर को क्यों पोष रहे? इसको नाश कर दो। शरीर के नाश करने का उपाय करो हर प्रकार से, क्योंकि शरीर ही रोगों का घर है। मोह से अंधा हुआ यह प्राणी अकेला ही जन्म रूपी वृक्षों से व्याप्त इस दुखदायी एटवी में भ्रमण करता रहता है। तदनंतर कलाओं के कलाप को जानने वाली कैकई आ गई। कौन? कैकई आ गई। भरत तो देखो अपने बैराग को पुष्ट कर रहा था, मोक्ष की ओर जा रहा था, लेकिन बीच में कौन आ गई? कैकई आ गई। और कैकई क्या कर रही है? तो भरत का अभिप्राय जान करके अत्यधिक शोक करने लगी कि अब तो भरत जो है पिता के साथ जाने को तैयार है, अब वो मेरे साथ रहने वाला नहीं है। वही सोचने लगी, हाय भरता और गुणी पुत्र दोनों ही मेरे नहीं रहे, अर्थात दोनों ही दीक्षा धारण करने को उद्यत हुए हैं। इन दोनों को रोकने के लिए मैं किस निश्चय उपाय का अवलंबन लूं? पति भी जा रहा है, पुत्र भी जा रहा है, मैं अकेली अबला घर में किसके भरोसे रहूं? कौन सा उपाय अपनाऊं कि ये जो है घर में रुक जाएं? ये मिस्त्रियों ने ही तो रोक रखा, सतीश खोडनिया को किसने रोक रखा बताओ? मिस्त्रियों ने तो छोड़ना पड़े, क्योंकि वो तो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, तुम्हें ही उनको छोड़ना पड़े। ठीक है, वो तो नरक में पटक के ही छोड़ेंगी, धक्का दे देंगी, जाओ तुम चले जाओ, और अब हम छूट गए, उसके पहले छोड़ने वाली नहीं है। इन दो इस प्रकार चिंता को प्राप्त तथा अत्यंत व्याकुल हृदय धारण करने वाली कैकई के मन में शीघ्र ही एक युक्ति आ गई। अब देखो महिलाओं के मन में जल्दी से युक्ति आ जाती है, और अच्छी युक्ति आए चाहे नहीं, खोटी युक्ति जरूर आ जाती है। अच्छी तुम युक्ति सोचोगे
सुरेश सेठ, और अपनी देवी से जाकर के विचार विमर्श करोगे तो वह नियम से उसमें तो तर्क वितर्क नहीं करेगी, अपने उत्तर नहीं देगी, लेकिन खोटी बात पूछोगे तो जरूर बताएगी। क्यों? क्योंकि महिलाओं की बुद्धि इन कामों में ज़्यादा चलती है, ठीक है, अच्छे कामों में कम चलती है, खोटे कामों में ज़्यादा चलती है। इसलिए उसको रो रही थी तो रोते रोते एक युक्ति आ गई। कौन सी युक्ति आई तो वो देखेंगे अपन कल। ओम नमः सिद्धेभ्यां।